बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी शाम की रूटीन, खाना पीना, बाकी सारा सेटअप। खाना पीना, बातें करना, काम करना। मैं ना बोलते हुए भी बोल पड़ा हूँ। अभी अभी 10 मिनट पहले हमारी बात हुई है कि मैंने नहीं वीडियो में बोलना, मैं फिर बोल पड़ा हूँ। चले इसके बाद मैं नहीं बोलूँ आज की वीडियो में। तो आज हमारी लकड़ियाँ जो है वो ये वाली हैं, कांटे वाली लकड़ियाँ जलानी पड़ेंगी। तो हमारे ना चूल्हे की थोड़ी सी सेटिंग करने वाली है। यहाँ से ना थोड़ा झाड़ू लगाने वाला है, क्योंकि वो डंडियाँ पड़ी हैं वहाँ पे। एक हाथ में सब्जी उठाई हुई है और एक हाथ से पानी का छिड़काव कर रही हूँ। तो बहुत मुश्किल होता है ये सब करना। और कल मेरे साथ ऐसे हुआ था, एक हाथ में मैंने चिकन पकड़ा हुआ था। जो भी मैं सामान उठाती थी, मैं अकेली थी, जो भी मैंने सामान उठाना था कि चिकन को मैं सांस रखती थी और फिर काम करती थी। अभी ये पकड़ा, मैं यहाँ से झाड़ू लगा रही हूँ। पकड़े पकड़े। हमारी ये वाली लकड़ियाँ होती थी, पर ये वाली लकड़ियाँ जो है कम पड़ गई, इसलिए ये वाली कांटे वाली जो लकड़ियाँ ना ये आज काटी। और ये हम अपने नए घर में काट के रखी हुई थी, वही जो कि कर उधर से हैं काटे थे। और लकड़ियाँ जब खुश्क हो गई तो अभी चले काम आ गई हैं। और एक और बात, यहाँ पे हवा भी चली हुई है। तो अब देखें हमारा जो सालन है वो जल्दी में बनता है या फिर टाइम लगेगा। कूड़ा मैंने यहाँ पे फेंकना, यहाँ पे हम कूड़ा इसलिए फेंकते हैं कि ये होती है मिट्टी, और यहाँ पे ये जो ऊपर से ये कास्ट है ना, इनको फिर हमने इकट्ठा करके आग लगा देनी होती, ताकि ये साथ में ये मिट्टी लगाते रहे हैं। तो यहाँ पे बारिश आपको पता है इतनी ज्यादा होती है, और फिर पानी इतना ज्यादा जमा हो जाता है, तो मिट्टी लगी हो तो फिर बचाव रहता है। तो यहाँ पे हमने अपनी बकरियों के लिए चारा एडवांस में रख दिया हुआ है, क्योंकि वो आने ही वाली हैं। और हमने झाड़ू जो है वो 2 टाइम लगाना होता है, क्योंकि हमारे घर में एक तो बकरियां हैं, दूसरा फिर एक कच्चा सहन है, तो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। तो अभी झाड़ू लगाया है और वो सामने पड़े हैं शापर बिखरे, वो उठाते हैं। यहाँ पे कांटे देखे कितने ज्यादा, बहुत मुश्किल से जो जलानी होती हैं ये कांटे वाली लकड़ियाँ। ये जो शापर मैंने उठाए हैं इनकी मैंने आग जला लेनी है। और ये रस्सी से बांधी हुई है, ये साथ में उठा के ले आई थी। रस्सी भी खोलने वाली है। ये कांटे वाली लकड़ियां जो हैं ये जलाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर इनकी आग बहुत अच्छी जलती है, जल्दी जल्दी खाना बन जाता है। ये देखिए, ये बारीक बारीक पतली पतली होती हैं, ऐसे हाथों से भी तोड़ लेते हैं। मैं अभी आग के सामने आग जलाऊंगी, देखना कितनी जल्दी जल जाती है। तो ये लकड़ियाँ जो जलानी होती हैं, इनको एक एक यहाँ से खींच के निकाल के लगाते हैं। और ये वाली जो लकड़ियाँ ये कीकर की हैं, और ये साथ में जो ये वाली लकड़ियाँ पड़ी हैं ये जंतर की हैं। ये लकड़ियाँ जो जानवरों को, बकरियों को ज़्यादातर जंतर डालते हैं, ये उसकी होती हैं। जानवर बकरियाँ भी खा लेती हैं और हमारे काम भी आ जाता है, आग भी बन जाती है। तो जिसने ये कांटे वाली लकड़ियाँ जलाई हैं वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किसने कांटे वाली लकड़ियाँ इस्तेमाल की है। आग हमारी भड़क चुकी है, जल चुकी है। तो अभी रखते हैं ऊपर पतीली। वही बात, हमारे चूल्हे का लेवल नहीं सही, अभी तक मिट्टी नहीं लगाई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सच बताए तो दिल नहीं करता इतनी ज़्यादा गर्मी में मिट्टी लगाने का। तो आज जो भिंडी बनानी है ना, वो मैंने प्योर देसी तरीके से बनानी है, जैसे मेरी दादी जो बनाया करती थी भिंडी। हमारे बर्तन बिल्कुल साफ होते हैं, धुले हुए होते हैं, पर फिर भी जो कुछ बर्तन होते हैं ना, मेरी आदत होती है मैं उस बर्तन को कंगालती ज़रूर हूँ।
डाल देंगे। और आग भी मेरी जो है ना पीछे को जा रही, क्योंकि लकड़ियाँ बहुत खुश्क हैं और इनको पहले आगे काट। हमारे जो प्याज हैं वो नरम हुए हैं, तो अभी इनमें मैंने डालने हैं टमाटर कटे हुए और सब्ज़ मिर्च कटी हुई, और लहसुन जो था वो मैंने डाला है ऐसे ही छोटा छोटा काट के, पीस के नहीं डाला। अच्छा, मेरी कुछ बहनें कहती थी कि लहसुन भिंडी में नहीं डालते, पर ये अपनी अपनी घर की रूटीन की बात होती। किसी को जायका अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, पर हमें लहसुन का जायका जो है अच्छा लगता है। हमने तो भिंडी में लहसुन डालना होता है। हवा तेज है तो इस वजह से जो आग है वो बार बार बुझ जाती है। तो टमाटर जो है इनको इतना ज़्यादा तो नरम करना नहीं पड़ता, क्योंकि टमाटर गलने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नमक, मिर्च और सारे मसाले डालने हैं, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, बस यही 3-4 मसाले मैंने तो डालने होते हैं सालन में। गरम मसाला मैं भिंडियों में डालती नहीं हूँ, क्योंकि उसका मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो अभी डालने लगे हम इसमें भिंडी। अच्छा, तो आज मैंने भिंडी को फ्राई नहीं किया, वरना मैं ज़्यादातर भिंडी जो है फ्राई करके ही बनाती हूँ। पर मेरी जो दादी जान थी ना, वो भिंडी को फ्राई नहीं करती थी। पहले ज़माने में औरतें ज़्यादातर भिंडी ऐसे ही बनाती थी, फ्राई नहीं करती थी, ऐसे ही उन्होंने बनानी होती थी। और खानों में टेस्ट भी बहुत होता था और बहुत मज़े की बनती थी। तो आज मेरा भी दिल किया है कि मैं भी आज उसी तरह से भिंडी बनाती हूँ। और सालन जो है इसको मैंने दम लगा दिए हुए, क्योंकि ये जो भिंडी का सालन होता है इस तरह से इस तरीके से बनाए तो इसमें आग बहुत कम जलानी पड़ती है। आग नीचे से बिल्कुल मैंने काम रखी हुई, और मैंने कहा इसमें साथ ही आटा गूंद लेती हूँ। और जो रोटियां हैं वो हमने घर नहीं बनानी, वो हमने तंदूर से लगवानी है। हमारी परात छोटी है और आटा ज़्यादा है। पहले हमने बड़ी रखी हुई थी, पर उसमें फिर ये है कि 4 बंदे होते थे, पर अभी अब्बू के मामू जो है वो आए हुए हैं, साथ हमारे रहते हैं, तो फिर इसीलिए उनका भी साथ खाना बनता है। तो फिर भी इसमें आटा 5 बंदों का हम आसानी से गूंद लेते हैं। तो आटे में जो नमक है वो मैंने कुछ आटा जब छाना है तो उसी वक्त आटे में मैंने नमक मिक्स कर लिया था। तो मेरे ख्याल से व्लॉग का आप एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अभी शाम हो रही है और फिर मैंने 2 चैनल हैं जिनकी वीडियो एडिट भी करनी है, फिर अपलोड भी खुद ही करनी होती है। और सालन ये मैंने दम लगाया हुआ है, ये मेरा साथ साथ बन रहा है। और आग भी नीचे से दिखाएं, बिल्कुल अंगारे हैं, गैस तो है नहीं, क्योंकि अंगारे हैं और अंगारे पे भी फिर बड़ी एहतियात के साथ सालन बनाना पड़ता है। तो अभी जी व्लॉग का करते हैं एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। और मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ और पीछे से बच्चा कैमरे के नीचे से आके देख रहा है कि क्या हो रहा है।